जय हिंद दोस्तों, अभी मैं हूँ दिल्ली के एयरफोर्स म्यूजियम में। और देख लो आप, कितना अच्छा होगा। छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं स्कूल वाले, देख सकते हो। अभी बस से उतर रहे हैं। मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ। अंदर मतलब बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी, तभी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं देखने के लिए। यहाँ से टिकट ली जाती है जो लगभग 30 रुपये की है। ये देखिए, यहाँ से टिकट काउंटर है। ये किसी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं छोटे छोटे म्यूजियम देखने के लिए एयरफोर्स के, और काफ़ी अच्छी बात है। इधर चाय पानी के लिए। और यहाँ से शुरू हो जाता है म्यूजियम का मैन, जहाँ पे आपको सामने ही जहाज दिखाई दे रहे हैं। ये देख लो, सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है लेज़र गाइडेड मिसाइल। इसकी पूरी जानकारी ये है। USSR में बनी हुई है, 1980 में बनी थी ये लेज़र गाइडेड KH-29L ट्रेनिंग मिसाइल है। ये हेलीकॉप्टर है MI-4। ये USSR द्वारा मेड है और भारतीय सेना ने इसका यूज़ किया था 1960 से लेके 1981 तक, जो आपको दिखाई दे रहा है ये हेलीकॉप्टर। और इसमें ये बम यूज़ होते थे। ये बम 1000 LBS का है, MK-11N। लगभग 277 kg वेट है इसका, पहले वाले का। ये दो है, जो पहले दो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। फिर इसका 245 kg वेट है, ये आगे वाले दो का। अब देख लो हेलीकॉप्टर में कैसे बम यूज़ होते हैं। इसका वेट है, इसमें 500 LB MK-4A है ये बम, जो आगे वाला है ये। और ये अलग कलर में दिखाई दे रहा है, एयरक्राफ्ट हंटर। लो लेवल टारगेट एट हिली एरियाज, ये पहाड़ी एरियो में टारगेट करने के लिए। ये पार्ट है पाकिस्तान के जहाज का, फाइटर जेट को गिराया होगा भारत वालों ने, उसके पार्ट है। ये टैंक खड़ा है, ये जीप है। इसकी पूरी जानकारी ये दे रखी है। 5 दिसंबर 1971 को सुबह की पहली किरण के साथ OCU के विंग कमांडर MS बाबा के नेतृत्व में 4 भारतीय हंटर लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान सेना की एक पूरी टैंक रेजिमेंट को नष्ट कर दिया। इस लड़ाई में पाकिस्तान सेना के 36 T-59 टैंक और अन्य गाड़ियां नष्ट हुई। इस युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए T-59 टैंक के अवशेष यहाँ दर्शाए गए। ये T-59 टैंक है, आप देख सकते हो। T-59 टैंक ये भारत ने कैप्चर किया है। ये उसी युद्ध के जो पाकिस्तान के जो टैंक वगैरह कैप्चर या बाकी सामान कैप्चर किया था, वो रखा हुआ है। आप इधर से देख सकते हो, ये पार्ट है जहाज के, जो उनके फाइटर जेट के, जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया। ये उनकी गाड़ियाँ हैं। ये फिर एक और टैंक है। काफ़ी अच्छी चीज़ है दिखाने वाली बच्चों को। अभी मैंने आपको दिखाया ही था, पीछे को स्कूल लेके आया है। तो अभी देख लो, इसमें मैन प्लेन 1 है और एयरक्राफ्ट इंजन 2, कॉकपिट रिमेंट्स को ऑफ कॉकपिट है 3, इंजेक्शन सीट 4। मतलब ये पाए इतने इन्होंने रख रखे हैं, ये पाकिस्तान से कैप्चर किए हुए हैं। और फिर ये है इंडियन एयरफोर्स का हेली।
ये यूएसए द्वारा निर्मित है और भारतीय सेना ने 1954 से लेके 1966 तक इसका यूज किया है। ये S-55 हेलीकॉप्टर है। ये अभी जो मैं फाइटर जेट दिखाऊंगा वो है कैनबरा। ये यूके में बना हुआ है और भारतीय सेना ने इसका 1957 से लेके 2007 तक यूज किया है। ये है कैनबरा। और ये इसमें बॉम्ब यूज होते थे। अभी ये देखिए छोटे छोटे बच्चे देखने के लिए आ रहे हैं। मैम लेके आई है इनको स्पेशल। कैसा लग रहा है मैम? देखो देखो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे एक्साइटेड है, पहली बार प्लेन देख रहे हैं। मतलब इतने पास से देख रहे हैं, अभी तक उड़ते हुए देखे होंगे इन्होंने। अभी मैं एक कैनबरा आपको प्लेन दिखा रहा था, फाइटर जेट। इसमें बड़े बड़े बम यूज होते हैं, देख लो। ये अभी जो ये आगे वाला है ये लिबरेटर B-24। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का बनाया हुआ है। भारतीय सेना ने 1948 से 1968 तक इसका यूज किया है। ये इसकी वो लिख रखी है, हिस्ट्री है। इससे लंबी दूरी वाले बम वर्षक का व्यापक इस्तेमाल दूसरे महायुद्ध के दौरान जापान के विरुद्ध प्रशांत महासागर में युद्ध थिएटर में किया गया। भारतीय वायुसेना ने इसका उपयोग 1961 में गोवा में पुलिस कार्रवाई के दौरान तथा 1965 में भारत के पाक युद्ध में समुद्रवर्ती सर्वेक्षण और भूमि समुद्र आदि पर खोज के लिए किया। ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये रडार है, रडार। देखो इसके बारे में ये जानकारी लिख रखा है। इसका USSR भारतीय सेना ने इसका 1965 से 1992 तक यूज किया और इसकी रेंज लगभग 60 से 120 किलोमीटर दूर है। और जो ये रडार है लगभग 65 किलोमीटर 40 मील की सीमा वाले रडार का उपयोग शत्रु के विमान की स्थिति और ऊंचाई की गति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फैनसॉन्ग सिस्टम में 2 एंटीना अलग होते हैं और फ्रीक्वेंसी का काम करते हैं, एक ऊंचाई की जानकारी प्रदान करते हैं। ये SNR 75M फैनसॉन्ग रडार है, ये जो आपको दिखाई दे रही है सामने। जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको वो है HF-24 मेरूत। ये भारतीय सेना ने इसका 1967 से 1983 तक यूज किया। ये भारत में निर्मित पहला जेट युद्धक विमान है और 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान मतलब इसकी एसिड परीक्षा में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित की गई। 1970 से 80 के दौरान भारतीय वायुसेना ये एक अभिन्न हिस्सा रहा है। ये देखिए HF-24। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फोर्ड सैलून कार, ये वाली। ये 1967 का मॉडल है। ये USA द्वारा बनाई हुई कंपनी के द्वारा है, मेर्स फोर्ड द्वारा। भारतीय सेना ने इसका 30 जुलाई 1969 में हुआ था इसका प्रवेश और सर्वप्रथम सन 1969 में इस कार को वायुसेना अध्यक्ष PS लाल DFC के द्वारा प्रयोग किया गया था। ये फोर्ड सैलून कार। ये जेट है पाकिस्तान द्वारा कैप्चर किया, पाकिस्तान सेना का था ये। भारतीय सेना ने इसको कैप्चर किया है। देखो ये युद्ध के दौरान आपको बहुत से ऐसे ऐसे जहाज मिलेंगे जो पाकिस्तान सेना के थे, भारत ने कैप्चर किए, जिनके पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। जो पीछे की साइड है देखो इसकी पूंछ पे
ये भारतीय सेना का है। इसका बोर्ड दूसरी साइड लगा हुआ है। अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो है होकर हरिकेन, ये वाला। ये भारतीय ये यूके द्वारा निर्मित है और भारतीय सेना ने इसका, वायुसेना ने 1942 से 45 तक यूज किया। ये 1 सीट वाला लड़ाकू विमान है। ब्रिटेन की जो लड़ाई है ना, जो दूसरे विश्व युद्ध में, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। इसने मतलब काफ़ी नुकसान किया है दुश्मन सेना का। होकर हरिकेन इस जहाज ने। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है टेम्पेस्ट MK2, ये बड़ा। ये यूके द्वारा निर्मित है, 1 सीट वाला लड़ाकू विमान और लड़ाकू बम वर्षक विमान है ये। और ये इसने 1947 में जम्मू और कश्मीर जंगी कार्रवाई में भाग लिया था। भारतीय सेना ने इसने 1946 से 55 तक यूज किया है। ये है स्विफ्ट फायर विमान। 1944 से 1957 तक भारतीय सेना ने इसका यूज किया है और दूसरे विश्व युद्ध में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ये अधिकतम स्पीड इसकी 720 किलोमीटर प्रति घंटा ही रही है। और इस जहाज ने भारत से और बर्मा से जापानी सेनाओं को बाहर करने के लिए, मतलब इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस जहाज की। अभी जो आप देख रहे हो वो है कृषक विमान। ये भारत में निर्मित विमान है और 1971 के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस विमान की रही है। यह है कृषक विमान। ये है होकर हंटर विमान, जो 1957 से लेके 1996 तक भारतीय सेना ने यूज किया। ये 1 सीट वाला विमान है। ये लगभग टॉय विमान है, लेकिन ये अपने साथ बम भी लेके जा सकता है। और इसने भारतीय सेना में 1961 में इसको यूज किया था और 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जब आपको दिखाई दे रहा है इसके साथ बम भी लगे हुए हैं, देखो। ये है डी एलिवेट बम्बायर NF-10। इस विमान की 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसने हिस्सा लिया था। और इसके साथ देखो, ये 1961 में गोवा ऑपरेशन में भी इसने भाग लिया था। अभी जो आपको दिखा रहा हूँ ये है द असोल्ट ओरागन तूफानी। ये फ्रांस द्वारा निर्मित है। 1953 से 67 तक भारतीय सेना ने यूज किया था इसका। ये 1961, 1965 कि भारत पाक युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस टाइम के प्रधानमंत्री ने, इसका नाम तूफानी या रोलिंग थंडर नाम दिया था। इसके साथ देखो विंग्स पे इसके वो लगे हुए हैं बम। अभी जो आप देख रहे हो वो है मिस्टीरिया MK4A। ये भी फ्रांस द्वारा निर्मित है। ये भी 1961 और जो गोवा पुलिस की कार्रवाई थी उसमें और 1965 और 71 के युद्ध में इसने भाग लिया था। अभी जो देख रहे हो वो सबसे फेमस जहाज है MiG-21। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और ये 1960 में आया था और अब तक ये यूज़ कर रहे हैं। ये सिंगल सीट फाइटर है। आप इसके बारे में पूरी देख सकते हो जानकारी। और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2070 किलोमीटर और रेंज है इसकी 1800 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से।
अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये है क्या। देखो ये है मिग 21, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहता है। कई बार मतलब इसके हादसे भी हुए हैं उसके कारण भी। और इसमें ये देखो मिसाइलें वगैरह लगी हुई है, नीचे की तरफ भी लगी हुई है। और ये देखो इसमें ये फायरिंग करने के लिए लगाया हुआ है। ये है मिग 21। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आप शेयर जरूर कर देना। ये देखिए ये अलग अलग पार्ट में रख रखा है। ये दूसरे टाइप का है, थोड़ी सी इसमें मतलब अलग से हथियार लगा रखे हैं। ये मिसाइलें लगी हुई है अंदर की तरफ, ये देखो। मिग 21। अभी आप जो देख रहे हो ये है सुखोई Su-7। ये USSR द्वारा निर्मित है। भारतीय सेना ने 1968 से 1986 तक इसका यूज किया। ये देखिए ये सुखोई, इसके बम लगे हुए हैं, इसके 2 बम रखे हुए हैं इसके साथ। देखो 1971 भारतीय जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये इसका पिछला हिस्सा है, ये देखिए। ये है हंटर हवेक्कर। ये युग के द्वारा निर्मित है और भारतीय वायुसेना ने इसका 1954 से 1997 तक यूज किया। और इसकी स्पीड है मैक्सिमम 1150 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। ये है थंडरबोल्ट प्लेन। ये है ओहेका। ये जापान द्वारा निर्मित है और 1940 में इसने पहली उड़ान भरी थी। इसका कार्य है आक्रमण के लिए पायलट द्वारा चलाई जाने वाली मिसाइल इंजन। तीन नेवी टाइप है ये, मतलब इसके बारे में डिटेल दे रखी है ये क्या क्या है। ये आपने देखा होगा विमान, ऐसे लग रहा है सबसे पहला विमान यही था। इसका नाम है वापीती MK-2A। यूके द्वारा वेस्टलैंड द्वारा निर्मित है और भारतीय वायुसेना ने 1933 से 42 तक यूज किया। ये 2 सीटर वाला मतलब बहुउद्देशीय विमान है और इसकी अधिकतम स्पीड है 225 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें मतलब पायलट को प्रशिक्षण के लिए यूज किया जाता था और स्टार्टिंग में इसका काफ़ी काम लिया जाता था। बम वगैरह गिराने के लिए भी यूज किया जाता था, लेकिन पायलट के प्रशिक्षण मतलब सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था। अभी जो आप देख रहे हो वो लाइसेंडर MK-2 भारतीय युग के द्वारा निर्मित है और भारतीय सेना ने 1941 से 43 तक यूज किया। 2 सीटों वाला विमान है और ये टॉय विमान है। ये देखिए ये टोही विमान था। इसमें रडार वगैरह सिस्टम ये लगा होता है, इसके जो मेन पार्ट है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं देखने के लिए। आज काफ़ी उत्साहित है बच्चे जहाज को देख के, इतने नज़दीक से देख रहे हो। ये है मिग 23 और भारतीय सेना ने इसका 1970 से 2009 तक यूज किया। और सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है भाई भारतीय सेना ने इसका शुरुआत 4 अप्रैल 1984 को मतलब ऑपरेशन मेघदूत में लिया। 1985 में भी इसने जम्मू कश्मीर के बनियाल वगैरह में ऑपरेशन भाग लिया और कारगिल के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस जहाज की रही है। ये देखिए मिग 23।
SK434 ये नंबर है इसका। ये MiG-23 जो अभी आप देख रहे हो वो है डकोटा DC-3। ये अमेरिका द्वारा निर्मित है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय सेना ने इसका 1947 से 88 तक यूज किया। और ये डकोटा मतलब एक पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए या VIP की यूज मतलब इधर से इधर ले जाने के लिए, और भारतीय सेना वायु सेना को सैनिकों एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए यूज किया जाता था। और इसने मतलब श्रीनगर में या काफ़ी जो भी जगह है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस जहाज़ ने। ये है सवारी वाला जहाज़ बोलते हैं जिसको, सैनिकों को इधर से उधर लेके जाने के लिए डकोटा। ये है टुपोलेव Tu-124। ये रूस द्वारा निर्मित और भारतीय वायुसेना ने इसका 1966 से 1981 तक यूज किया। ये मध्यम दूरी का जेट प्लेन है और इसका प्रयोग जो VIP लोग हैं विदेशों से लाने ले जाने के लिए किया जाता था। ये भारतीय वायुसेना इसका प्रयोग करती थी। जो भी VIP लोग होते थे वो इसमें आते थे जाते थे। ये है MiG-25। भारतीय वायुसेना ने 1981 से 2006 तक यूज किया। ये टॉय विमान है, ये दुश्मन की जासूसी के लिए यूज किया जाता था। MiG-25 ये है फेयरचाइल्ड पैकेट। ये अमेरिका द्वारा निर्मित है और भारतीय वायुसेना ने 1954 से 86 तक इसका यूज किया। ये सैनिकों को इधर से उधर लाने ले जाने के लिए यूज किया जाता था और पैरा ड्रॉपिंग के लिए मतलब दुश्मन के इलाके में ड्रॉप करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है इस जहाज का। ये है MiG-27। भारतीय वायुसेना ने 1984 से 2019 तक इसका प्रयोग किया है MiG-27 का। ये टॉय विमान की तरह भी और फाइटर की तरह दोनों यूज हुआ है इसका। इसके मिसाइल लगी हुई है नीचे की तरफ, देखो MiG-27। अभी जो आप देख रहे हो ये है AN-12। ये यूक्रेन द्वारा निर्मित है। भारतीय वायुसेना ने 1961 से 1993 तक ये सैनिकों को इधर से उधर ले जाने के लिए और पैराट्रूपिंग और बमबारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है अपोलो लूनर मॉड्यूल। इसकी जानकारी लिखी हुई है। ईगल का मॉड्यूल को जो चांद पर जाने व चलने के वाले पहले मानव को लेके गया था। ये पहले मानव को जो चांद पे लेके गया था वो है ये। देखिए 21 जुलाई 1961 को अपोलो 11 की उड़ान के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ईगल बैठ के गए थे इस पे, चांद की धरती पे उतरे थे। और अमेरिका ने भारत को वायुसेना संग्रहालय में रखने के लिए भेंट किया है। देख लो, ये पहला यान है जो अंतरिक्ष में लेके गया था मानव को। देख लो। अभी जो अभी आप देख रहे हो HPT-32 ये भारत में निर्मित है। 1977 से 2009 तक यूज किया। ये पायलटों को प्रशिक्षण के लिए यूज किया जाता है। हाँ। बच्चे कितने उत्सुक है पूछने के लिए इसमें क्या है, इसमें क्या है। देखो ये एस्ट्रोनॉट अंकल है। हम एस्ट्रोनॉट अंकल सबसे पहले गए थे ना जो ये मतलब उनका स्टैचू बना हुआ है। ये स्टैचू है, ये असली नहीं है, ये उनका मतलब कि कॉपी है। बच्चे काफी वो है उत्सुक है पूछने के लिए क्या है क्या है। छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं। अभी मैडम बता रही है इनको बच्चों को और ये अच्छा लगा मेरे को, मतलब इतनी डीपली जानकारी और बच्चे इंटरेस्ट लेके पूछ रहे हैं, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे। जो अभी आप देख रहे हो ये मिसाइल जो USSR ने 1964 से 1991 तक यूज किया है। ये देखिए मिसाइल
इंडियन एयरफोर्स ने इसका यूज किया है 1964 से 91 तक। पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है ये। म्यूजियम पालम में है, दिल्ली। पालम रेलवे स्टेशन से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे आते हैं देखने के लिए। और 30 रुपए टिकट होती है, बच्चों के लिए छूट है स्पेशल इसमें। वो मेन एंट्री गेट है। आशु ऊपर देखो, फोटो ले रही है। मैं बुला रही हूँ आशु। पे शॉप भी है जिसके अंदर आपको छल्ले चाबी वगैरह में लगाने के लिए मिलेंगे। अलग अलग शेप में अलग अलग जहाज के छल्ले बने हुए हैं। ये कप है जिसके ऊपर प्रिंटेड है। मास्क भी है। ये शोकेस में लगाने के लिए जहाज की आकृतियाँ। ये टी शर्ट जिस पे एयरफोर्स का लोगो लगा हुआ है। ये घड़ी और कैप है एयरफोर्स की। ये सामने स्टिकर है। और यहाँ पे भी चाबी वगैरह में डालने के लिए। जितना मर्जी यहाँ से जी आपको क्लियर हो जाए जनवरी से है ना सर। हम तीनों का यही सामने अंडरस्टैंडिंग है ना, या हम एटलीस्ट कोशिश करते हैं नहीं छोड़ते, हम एक जाएंगे तीनों दो एंट्री गेट है और यहाँ पे आपको टिकट मिलती है। यहाँ पे चाय पानी का प्रबंध है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।